इतने पहले बच्चे आपके गांव के नहीं हैं। आप लोग कहानी को ध्यान से सुनिए, आप हंसिए, सब समझ में आ गया। हंसना ही है तो हंस लीजिए। बच्चों से बातें कर रही है, अच्छी अच्छी बातें बता रही। उसी समय क्या हुआ, सुबह सवेरे का टाइम है। क्या हुआ कि निकली तो बचन की टोली और बोल बोल मनोहर बोल। बच्चन की टोली और बोलत बोल मनोहर बोल। आज हाथों में किताबें लेकर के कुछ बच्चे निकले। जब बच्चों को जाता हुआ देखा तो भीमराव अपनी माँ से कहने लगे, अरे मैया ये लोग कौन थे? ये हाथों में किताब पकड़े हुए कहाँ जा रहे थे? अरे बेटा, ये लोग पढ़ने के लिए जा रहे थे बेटा। ये पढ़ना क्या होता है भैया? अरे बेटा, पढ़ना, ये लोग जब शिक्षित हो जाएंगे, पढ़ जाएंगे तो लोग इनका बहुत सम्मान करेंगे। इसीलिए पढ़ने के लिए जा रहे हैं बेटा। तो भैया क्या हम पढ़ने नहीं जा सकते? अरे बेटा, हम लोग नीच हैं, अछूत हैं, इसीलिए हम लोगों को पढ़ने का हक और अधिकार नहीं है बेटा। अरे भैया मेरी भी इच्छा है, मैं भी पढ़ने जाऊंगा। आप मुझे भी भेजो, स्कूल से भेजो तो हम भी पढ़ेंगे, लोग हमारा भी सम्मान करेंगे। लेकिन बेटा, तुम लोगों को कौन पढ़ाएगा? हम लोग नीच और अछूत हैं, हम लोगों को शिक्षा प्राप्त करने भैया हमें जाना है स्कूल, हम पढ़ने जरूर जाएंगे। आज बाबा शासन करने लगे किस प्रकार से कि भीम जी मचल पड़े अनैया की मैया पढ़ने चाहिए।
मुझे पढ़ने जाना है, पढ़ने जाना है, मैं भी पढ़ने जाऊंगा। मुझे भी कॉपी कलम बना। अरे बेटा, तुमको कौन पढ़ाएगा? हम लोगों को पढ़ने का हक और अधिकार नहीं है बेटा। हम लोग नीच और अछूत हैं, इसीलिए हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं है बेटा। आज माताओं, बहनों, भाइयों, भीमा बाई भीमराव सबको समझाती है कि बच्चों, हमें पढ़ने लिखने का जो अधिकार नहीं है, हम अछूत है, नीच है, इसलिए हमारा दाखिला नहीं हो सकता, स्कूल में हम पढ़ने नहीं जा सकते। उसी समय राम जी राव सकपाल आ जाते हैं। देखा है कि बच्चे उदास और निराश हैं। आज बोल पड़े भीमा बाई से, अरे भीमा, क्या बात है? ये बच्चे उदास बैठे हैं, क्या हुआ? अरे स्वामी, ये बच्चे पढ़ने की जिद कर रहे हैं और स्कूल जाने के लिए कह रहे हैं। स्कूल जाने के लिए बोल रहे हैं? क्या इन्हें तुमने समझाया नहीं कि हमारे समाज में ऐसी व्यवस्था है जिसके चलते हम लोग आसानी से नहीं पढ़ सकते? अरे स्वामी, मैंने तो इनको बहुत समझाया, लेकिन मेरी बात ही नहीं मान रहे हैं और स्कूल जाने के लिए जिद कर रहे हैं। स्कूल जाने की जिद कर रहे हैं? अरे बच्चों, और जाओ बच्चों, मेरे पास में आओ। अरे क्या तुम लोग पढ़ना चाहते हो बच्चों? भीमराव कहने लगे कि हाँ, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। अरे बेटा, तुम्हें नहीं पता, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता कि समाज में ऐसी व्यवस्था है जिसके चलते हम लोग को पढ़ना इतना आसान नहीं बेटा। इस बात को तुम्हें समझना पड़ेगा बेटा। आज भीमा बाई कहने लगी, हे स्वामी, आप विद्यालय जाकर के देखो, हो सकता है हमारे बच्चों का दाखिला हो जाए और हमारे। आज विद्यालय का अध्यापक कहने लगा, आइए, आप लोगों का स्वागत है, आइए। आज पिता राम जी राव को तुरंत बुलाया है और विद्यालय के अंदर प्रवेश किया। पिता राम जी राव ने और उनके बच्चों ने, आज अध्यापक पूछने लगा, कहो आप कौन हो? अरे गुरुजी, मैं ग्राम सितारा से चल के आ रहा हूँ। मेरा नाम राम जी राव है और मैं अपने
वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया। पहले तो उस मास्टर ने बहुत ही अच्छे से हम लोगों का सम्मान किया और हमें पास में बुलाया, लेकिन बाद में जैसे ही हमारी जाति पूछी, हमारा वर्ण पूछा और हमारी जाति सुन करके हमें जो है वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया और हमारे बच्चों का दाखिला नहीं किया गुरुजी ने। आज भीमा बाई कहने लगी है, स्वामी आपको अंग्रेजों की फौज में कार्यरत है और इस समय हमारे देश में अंग्रेजों का शासन है, अंग्रेजों की हुकूमत है, बहुत सारे अफसर अधिकारी आपको जानते हैं, क्यों ना किसी अधिकारी किसी अफसर की मदद लीजिए, हो सकता है किसी अधिकारी और अफसर की मदद से हमारे बच्चों का दाखिला हो जाए। भीमा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो भीमा, मैं ऐसा ही करता हूँ भीमा। ठीक है, मैं एक बार कोशिश करता हूँ, शायद उनके जरिए हमारे बच्चों का दाखिला हो सके। ठीक है स्वामी। चलिए भीमा, मैं कल जाऊंगा अपने बच्चों को लेकर के किसी बड़े अफसर के पास और रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बच्चों का एडमिशन किसी प्रकार से स्कूल में हो जाए। आज विचार करते हैं कि कौन सा अफसर हमारी मदद करेगा, उस प्रकार से कल सुबह जाकर के अपनी बातों को रखेंगे। चलिए भीमा, इंतजार करते हैं सुबह का। आज माताओं बहनों भाइयों, जब भीमा बाई ने कहा कि स्वामी आपके तो बहुत सारे अफसर, बहुत सारे अधिकारी मिलने वाले हैं, जानने वाले हैं, और आप किसी अफसर और अधिकारी के पास जाएंगे तो हो सकता है कोई अफसर अधिकारी आपकी मदद करे, हो सकता है किसी अफसर की मदद से हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिल जाए। या सोच करके आज राम जी राव विचार करने लगे कहाँ जाए कहाँ न जाए। अभी आगे की कहानी आप लोग देखेंगे किस प्रकार से अंग्रेज अफसर बैठा होता है। राम जी राव आंखों में आंसू लेकर के पहुंचते हैं अंग्रेज अफसर के पास और अपनी पूरी बात बताते हैं, और बाद में वही अंग्रेज अफसर जब उस विद्यालय में पहुंचता है और विद्यालय के अध्यापक को जब डांट लगाता है, फटकार लगाता है, मारता भी है, मजबूरी में उस विद्यालय के अध्यापक ने आनंदराव और भीमराव का दाखिला किया। लेकिन अंग्रेज अफसर के जाने के बाद कई शर्तें मंजूर करवाता है। राम जी राव नहीं चाहते थे कि शर्तें मंजूर करें, लेकिन भीमराव थे तो छोटे, लेकिन उन्होंने सारी शर्तें मंजूर कर ली कि हमें पढ़ना है, भले कष्ट झेलना पड़े लेकिन मुझे पढ़ना है। और हमारे बीच में भीम आर्मी संगठन के हमारे अतिथि लोग उपस्थित हुए हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार भीम आर्मी संगठन के समस्त भैया पदाधिकारियों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी युवा मोर्चा कमेटी जो फिरोजाबाद से है, हमारे भैया जेपी जादव जी, राजेश जादव जी, आकाश जादव जी, परमवीर सिंह जादव जी और आरती जादव जी, सचिन जादव, समस्त युवा मोर्चा फिरोजाबाद द्वारा जो है यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई गई है, उपस्थित हुए हैं और स्वागत सम्मान करना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा समस्त टीम से आप आए और मेरी धन्यवाद, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है।
क्या बात है, हमारे बच्चों का दाखिला हुआ कि नहीं हुआ? आप निराश क्यों हो, उदास क्यों हो? तो आज रामजी राव ने कहा, क्या बताऊं भीमा बाई, हम स्कूल तो पहुंचे, लेकिन विद्यालय जब गए तब तो अध्यापक ने हमारा सम्मान किया, बड़े ही प्रेम से बात की। लेकिन जब उसने हमारा नाम पूछा, हमारी जाति, हमारा वर्ण पूछा, जब हमने अपना वर्ण और अपनी जाति बताई तो हमारे ऊपर क्रोधित हो गया, गालियां देने लगा, ऊंच नीच अछूत छुआछूत का भेदभाव बताने लगा और हमें नीच जाति कह करके स्कूल के बाहर धकेल दिया। और उसके बाद में कहने लगा कि अगर ऐसे नहीं जाओगे तो धक्के मार करके भगा। क्या करूं भीमा, इतना अपमान जिंदगी में पहली बार हमारा हुआ। तो भीमा बाई ने कहा क्या कि साहब, हे स्वामी, आप तो अंग्रेजी अफसरों से काफी ताल्लुक रखते हो, काफी अधिकारी, काफी अफसर आपके मिलने वाले हैं, किसी अंग्रेज अफसर के पास जाओ और अपनी बात रखो। हो सकता है क्योंकि अंग्रेजों का शासन इस समय, हो सकता है उनकी मदद से हमारे बच्चों का दाखिला हो। तो आज पिता रामजी राव अपने बच्चों को लेकर के गए अंग्रेज अफसर के पास, रोकर के पूरी कहानी बताई कि ऐसी ऐसी बात है। अंग्रेज अफसर ने कहा वो विद्यालय कौन सा है? तो आज रामजी राव ने कहा कि हमारे गांव का ही प्राइमरी पाठशाला है, वहां का अध्यापक छुआछूत जाति पात को मानने वाला है और उसने हमें सूत्र और अछूत कहकर के विद्यालय से भगा दिया, हमारे बच्चों का दाखिला भी नहीं किया। इधर विद्यालय लगा है, बच्चे पढ़ रहे हैं और उधर रामजी राव अंग्रेज अफसर से सारी बातें कर रहे हैं। किस प्रकार से इधर विद्यालय लगा हुआ है और अध्यापक किस प्रकार से अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। कि अध्यापक विद्यालय भीतर और बच्चों को विद्या सिखाना। स्कूल के भीतर वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण इनका ज्ञान देता है और कहता है बच्चों सामने देखो, हमारे सामने बैठो और आज बढ़िया बढ़िया तुम लोगों को बातें बताएंगे और समझाएंगे। आज किस प्रकार से अपने बच्चों से कहते, बच्चों इधर आओ हमारे पास, बच्चे इधर आप आओ, देखो बैठो बैठो सभी लोग, किधर को बैठे हो? ऐसे बैठो। सुनो, तुम लोगों को पता है कल एक अछूत हमारे विद्यालय में आया था, मैंने उसे धक्के मार करके स्कूल के बाहर कर दिया था। मालूम क्यों? क्योंकि अछूत लोग जो है, इस सूत्र वर्ण के जो लोग हैं, अगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। अगर ये संघर्ष करेंगे तो अपना हक मांगेंगे, अपने न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। अगर ये लड़ाई लड़ने लगे तो हमारे खेतों में काम कौन करेगा? हमारे जानवरों को चारा कौन बनाएगा?
हमारी सेवा कौन करेगा। इसलिए इन सूत्रों को कभी आगे नहीं बढ़ने देना है, इनको पढ़ने से हमेशा वंचित रखना है। आज माताओं बहनों भाइयों क्या होता है, इस प्रकार से आज विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, क्योंकि उच्च वर्ण का अध्यापक है, इस प्रकार से शिक्षा दे रहा है। और तभी क्या होता है, एक बार थोड़ा तालियां इन भाइयों के लिए, अपना अमूल्य समय निकाला और हमें जो ये सम्मान प्रदान किया, इसके लिए आभार हमारी पूरी टीम की तरफ से। तो माताओं बहनों भाइयों ध्यान से समझना, अब समझने वाली बात है। देखेंगे कि किस प्रकार से आज विद्यालय में पढ़ाई हो रही है और उसी समय आज अंग्रेज अफसर को लेकर के पिता रामजी राव चले हैं। आगे आगे रामजी राव अपने बच्चों को लेकर के चल रहे हैं और पीछे पीछे अंग्रेज अफसर। और जब स्कूल में पहुंचता है तो किस प्रकार से क्या होता है, कैसा दृश्य होता है। मिस्टर रामजी राव। जी सर। क्या यही विद्यालय बता रहे थे? जी सर। यही वो मास्टर है? जी सर। जिसने तुम्हारे बच्चों का दाखिला नहीं लिया? जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते। जी सर, बैठिए। ये बताओ, क्या तुम मुझे जानते हो? किसको? मैं जानता हूँ, ये सब बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, इनको मैं पढ़ा रहा हूँ। बेवकूफ हुए खड़े हो। मैंने पूछ रहा हूँ, नहीं जानते हो तो? खाना बनाई ना जानते, इन्हें नहीं जानते हो? ना। कल क्या ये लोग आए थे? नहीं आए। नहीं आए। बच्चों का दाखिला करवाने ये नहीं आए। सही बात है ये? जी मास्टर जी सर। एक बार दिमाग पे जोर डालो। अगर बात सही निकली तो तुम्हारी ना तो नौकरी रहेगी और ना ही तुम रहोगे। इनको देख ले, पास से देख ले। सर आए ये आए। क्या करने आए थे? ये अपने बच्चों का एडमिशन करवाने आए थे। नहीं, मैंने एडमिशन नहीं किया। क्यों नहीं किया? अरे ये लोग सोच रहे हैं, इनको पढ़ने का अधिकार। तुम्हें शायद ये पता नहीं किस देश में ब्रिटिश शासन लागू है। यहाँ पे हमारा कानून चलता है और हमारे कानून में किसी को भी पढ़ने में दखलंदाजी करने वाला मुझे बर्दाश्त नहीं है। ब्रिटिश शासन जब तक इस देश में लागू है तब तक सभी को पढ़ना जरूरी है। कोई भी उस पढ़ाई में प्रतिबंध नहीं लगा सकता। और ये तुम्हारा ये शूद्र छूट नीच बता रहे ये तुम अपने घरों तक सीमित रखो। अंग्रेजी कानून में तुम्हारे छुआछूत का कोई भी काम नहीं है, ना ही इसका नाम है। लेकिन सर मैं मानता हूँ कि तुम्हारा शासन है, लेकिन हमारा भी तो कुछ वसूल है। हमारे धर्म में लिखा है कि
दूसरों को शिक्षा पढ़ाना मना। तुम्हारा कानून, तुम्हारा धर्म, ये तुम अपने घरों तक सीमित रखो। सब दिन जगहों पे तुम्हें पता होना चाहिए इस देश में अंग्रेजी हुकूमत चलती है और अंग्रेजी हुकूमत में सभी को पढ़ने का अधिकार है। अगर इसमें तुमने प्रतिबंध किया या तुमने इसे किसी प्रकार का अगर अभंगा लगाया समझ लो तुम्हारी खैर नहीं है। इनका नाम तुम्हें लिखना है कि नहीं लिखना है? लिख लिया बेटा। मिस्टर रामजी राव कम है। मिस्टर रामजी राव, इस मास्टर ने नाम लिखने के लिए तो तैयार हो गया। अगर तुम्हारी कोई और भी इच्छा हो तो बता सकते हो। और कि मेरे बच्चे बाकी बच्चों की तरह पढ़े और शिक्षित हो जाए, एक दिन बहुत बड़े इंसान बन जाए। मास्टर देखिए साहब, मैं इनके बच्चों का एडमिशन तो कर लूंगा, लेकिन ये हमारे बच्चों के साथ में इनके बच्चे नहीं बैठेंगे। 4 शर्तें हैं, 4 शर्तों के मुताबिक इनके बच्चों का एडमिशन होगा। मिस्टर रामजी राव, आप मिस्टर रामजी राव से बात करते हैं। देखिए रामजी राव, आपके बच्चों का एडमिशन तो मैं कर लूंगा, लेकिन 4 शर्तें हैं। अगर ये शर्तें 4 तुम्हें मंजूर है तो मैं एडमिशन कर लूंगा, अर्थात मैं एडमिशन नहीं करूंगा। आज श्रोता बंधुओं अध्यापक कहने लगा हम शर्तें रखेंगे। अंग्रेज अफसर खड़ा खड़ा सोचता रहा, अर्थात कानून लेना चल रहा है, फिर भी ये शर्तों की बात कर रहा है। अंग्रेज अफसर कहने लगा राम जी राव से बात करो। फिर मन में सोचता है इसका मतलब मेरा आना और न आना, अगर शर्तों के मुताबिक ही दाखिला हुआ तो राम जी राव क्या सोचेंगे कि दाखिला तो हुआ अफसर के सिफारिश से, लेकिन फिर भी हमारे बच्चों के ऊपर भेदभाव कायम है। जी तुम्हें शर्म नहीं आती? एक अंग्रेजी मजिस्ट्रेट तुम्हारे सामने खड़ा है, उसके सामने भी जैसी बातें सामने रख रहे। सर ये सोच रहे छोटे, इसलिए मैं इनका एडमिशन 4 शर्तों के मुताबिक। आज श्रोता बंधु अंग्रेज अफसर कहने लगे झूठ है, नीच है। जी ये सूत्र है। इनको झूठ बनाया किसने? तुमने। नीच बनाया किसने? तुमने। वर्ण किसने बनाए? तुमने। इनको गांव के बाहर किसने बसाया? तुमने। इनको मंदिर में घुसने से मना किया किसने? तुमने। इनको पढ़ने से वंचित रखा तुमने। इनको अच्छा भोजन नहीं करने दिया तुमने। और कह दो झूठ है। हाँ झूठ है, लेकिन झूठ बनाने वाला कौन? आप हार लगा के बोला है अध्यापक जो है, अध्यापक से अंग्रेज अफसर कहने लगा हो मास्टर
और तेरे मति पगलाई की नमाज छूट लगाई। अमरदेव भैया जी की तरफ से, अरे अंग्रेज अफसर साहब, ये अमरदेव दादाजी नारकी बड़ा मोहल्ला से 50 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं और कह रहे हैं इस अध्यापक के 50 अंतर और मारो। अधिकारी साहब, ये 20 रुपए पूरा ये भैया जी के तरफ से दान प्रदान हुआ है, तो कह रहे 20 रुपए में 20 नहीं लेकिन 4 अंतर और इनके बाद ये छूट छूट जाना चाहिए। ये सुधा बहन जी की तरफ से 20 रुपए, तो कह रहे ज्यादा नहीं, अच्छा करीब 5 घंटा और इनके बाद, क्योंकि सबसे ज्यादा ये नीच कह रहे थे ये छूट और छूट हो, 5 घंटा हमारी तरफ से सुधा बहन जी कह रही 20 रुपए दिए। तुमने ही जातियां बनाई, तुमने ही वर्ण बनाया, इनके घर का खाली लोटा नहीं छुआ सकते, लेकिन इनके घर का दूध नहीं ही तुरंत लेकर चाहते। और अधिकारी साहब, ये अमरदेव दादाजी नारकी बड़ा मोहल्ला से पूरा 50 रुपए प्रदान कर रहे हैं और कह रहे हैं ये 50 रुपए तुम्हारा दिए काहे के लिए, इनके अंतर लगवाने के लिए।
भैया जी कहीं तरह से 20 रुपए दिए हैं कि जब तक ये छुआछूत मानना बंद न करे तब तक इनको पीटते रहो। और इस सूरज भाई की तरफ से ये 20 रुपए का पुरस्कार आया कि जब तक ये छुआछूत की बात करे तब तक इनके ऊपर लाभ पहुंचा। एडमिशन तो ना का और ये बच्चों भैया की तरफ से 20 रुपए पुरस्कार आए हैं बस इसीलिए कि छुआछूत खत्म होनी चाहिए। और ये शिवाजी यादव की तरफ से ये 20 रुपए पुरस्कार भेज हुआ है। साहब ये कह रहे हैं कि चाहे एक लिखवा दी लेकिन नाम नहीं लिखेंगे। और साहब ये हमारे सुरेश चंद्र बौद्ध जी 50 रुपया बड़ा मोहल्ला नारकी से चल के आए हैं साहब। और क्या कह रहे हैं जिस प्रकार से इन्होंने राम जी राव का अपमान करके भेजा है तो विद्यालय में सबके सामने राम जी राव के पैरों पर सर रख के माफी मांगे। जब तक पैर नहीं छुए तब तक छोड़ना नहीं। ये विधान किसने बनाया? मनु महाराज। मनु महाराज कौन थे? पता नहीं। किस बिरादरी के थे? ब्राह्मण। तो उनके नियम से चलोगे? चल उनके पास नाम लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ना अधिकारी साहब ये जितेंद्र साहब जी की तरफ से प्रिंसिपल साहब जी की तरफ से ये 50 रुपए पुरस्कार भेंट है कि जब तक राम जी राव के सामने हाथ करके माफी मांगे वो हाँ न कर दे तब तक मारना पड़ा। ये बात तो सब कहना है। और ये पुनः अरे अधिकारी साहब ये पुनः हमारे जितेंद्र साहब जी की तरफ से प्रिंसिपल साहब जी की तरफ से ये 100 रुपए का पुरस्कार आया है। और कहते हैं कि जब तक सच में ये ना कहने लगे कि हम नीच हैं और राम जी राव ऊंचे हैं तब तक मारना नहीं बनेगा। ये बता अछूत किसको कहते? तुझे पता है अछूत किसको कहते हैं? अछूत तू तो मास्टर है। हाँ। अछूत किसको कहते हैं? इनको सुन मेरी बात, अछूत का मतलब क्या होता है तुझे समझना। ये अछूत सूर्य को कहते हैं और जिसको हम छू नहीं सकते।
ये सुखवीर उन छोटे भैया की तरफ से ये 50 रुपए का पुरस्कार पड़ा हुआ है। साहब अच्छी तरह से कुछ सबक सिखाओ। आज अंग्रेज अफसर कहने लगा छूट का मतलब होता है आ माने नहीं, और छूट माने छू नहीं हो, जिसको हम छू नहीं सकते। और छूट कौन होता है? बिजली जो है ये भी अछूत होती है, और छूने से करंट लग जाते मर जाते नीच को ऊंच को नीच को शूद्र को अछूत को गंदा को आई जाएंगे बात। विद्यालय में दाखिला करोगे? कोई शर्त? वह क्या अभी शर्तें हैं? कोई शर्त ना क्या
मैं मास्टर जी साहब। मिस्टर रामजी राव हमारी इस ब्रिटिश सरकार में अधिकारी साहब, कहीं जो मास्टर साहब ने कहा था और गिरीश चंद्र चाचा जी की तरफ से 50 रुपये पूरा आए हैं, इन्होंने अभी राम जी राव के पैर पकड़ करके माफी तो मांगी नहीं। परेशान ना हो, मिस्टर रामजी राव हमारी गवर्नमेंट के एक मजिस्ट्रेट और वो हमारी गवर्नमेंट में मेरा पावर उतना ही मिस्टर रामजी राव का पावर। चल मिस्टर रामजी राव उनके पैर पकड़ के उनसे माफी मांग, अन्यथा आज ना तो तू रहेगा ना ही तेरा विद्यालय। चलो मास्टर जी जी हुक्म सुनाई पड़ रहा है। हे हरनाथ बस जगन्नाथ प्रेमानंदी मिस्टर रामजी राव का पैर कहाँ है? यहाँ तुम्हारे हाथ कहाँ है? यहाँ जहाँ पे पैर है मिस्टर रामजी राव के, वहाँ पे तेरे हाथ होने चाहिए, घुटने टेक और माफी मांग। लगता है आज तो पढ़ाने तो आया था विद्यालय, लेकिन तुम्हें वापस घर नहीं जाना। घुटने टेक हाथ जोड़। घुटना ना है। घुटने टेक। मैंने कहा घुटने टेको। ये कह रहे हैं 20 रुपये पुरस्कार ले लो, मारो मत, इनको मंडी में लगा दो, मिर्चा का बोरा ढोए, पैसा नहीं पड़ेगा, 8 दिन लेबरी करेगा। तो वो घुटने टेको, उसके बाद में कुछ पनिशमेंट करेगा। ठीक हम काम कर लिया। घुटने टेको पाए। घुटना ना है। खोपड़ी है, इन अपने सर को इनके पैरों पे लगा, अपने सर को इनके पैरों में लगा। अगर नहीं लगाना चाहते तो तेरा सर काट के रख लेना। क्या करें? अपना सर इनके पैरों में रखा, कैसे? झुका। तुम जैसे नालायक पाखंडी अंधविश्वासी की वजह से हमारी गवर्नमेंट में बदलाव होती। लापरवाही, पाखंड, अंधविश्वास, जातिवाद, छुआछूत को बढ़ावा तुम देते हो और बदनाम हमारी अंग्रेजी हुकूमत को करते हैं। मिस्टर रामजी राव, ठीक है, अपने बच्चों का दाखिला कराओ। अगर इसके बाद भी कोई आपको प्रॉब्लम नजर आती है तो फिर से मुझे बताना, तुम्हें दोबारा यहाँ आना नहीं पड़ेगा, मैं खुद से ही कर दूंगा। बोले भगवान
छोटैया तुम्हारा काम है। तो जल्दी से नाम लिख ले, तो फिर आ रहे हैं। हम आवाज लगाने जा रहे हैं, तो नाम लिख ले। ना लिखा नाम आप बताओ। बत्ती दे बहुत बड़ी अंग्रेजी मारा ना लिखा जाओ जा रहे हैं जाओ जरा को तो ठीक जा रहे हैं। जाओ जा रहे हैं। नहीं ऐसे कहता तो मजाक हम समझ लो। हम ऐसे कहेंगे आओ नहीं आओ रजिस्टर का भैया बताओ ना बताए तुम्हारे बच्चे कहाँ चले गए? बच्चे कहाँ तुम्हारे साथ? बच्चे हमारे साथ कहाँ चले गए? देख के मारपीट तुम्हारे ऊपर आफत आई थी, तो बच्चे सब गए भाग। ऐसा हो तो हम बता दें बेइज्जती हो जाएगी। पूछ लेना, बच्चों ने देखा नहीं, वो तो पहले ही चले गए। हाँ तब पूछ लेना अपने बच्चों से, पता करो बच्चे हैं कहाँ। बच्चों कहाँ गए सब? अरे तुम सब कहाँ चले गए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, कहाँ गए थे तुम लोग? हमको थोड़ा जरूरी काम था, मैं काम करने लगा, रजिस्टर बनाने लगा, आप लोग चले गए पता नहीं कहाँ चले गए? रजिस्टर बना रहे हैं गुरु जी? जी बन गया रजिस्टर? बिल्कुल बहुत बढ़िया बना, एक नंबर का। अच्छा चलो बन गया। हाँ बैठो। ठीक। अरे गुरु जी आप बैठो। हम बैठ आज बताओ बहनों भाइयों, क्या हुआ? अंग्रेज अफसर ने जब ललकार लगाई, फटकार लगाई, हंटर बरसाए, तब आज मजबूर हो गया कौन? विद्यालय का अध्यापक कि तुम्हारे बच्चों का दाखिला कर ले। लेकिन माताओं बहनों हुआ क्या? कहने लगा सुनो राम जी राव, अंग्रेज अफसर के सामने तो हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी शर्त 3 शर्तें तुमको माननी पड़ेंगी, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है। वो शर्तें ध्यान से सुनो। तुम्हारे बच्चे अगर पढ़ने आएंगे तो पानी अपने घर से लाएंगे, बैठने के लिए टाट मोरा पट्टी अपने घर से लेके आएंगे, और तीसरी शर्त यार, जब स्कूल का जो टाइम है, या तो हमारे बच्चों से पहले आएंगे या तो हमारे बच्चों के बाद। या तो पहले आएंगे या तो बाद में, और जब छुट्टी होगी या तो पहले चले जाएंगे या तो सबसे, मतलब हमारे बच्चों के साथ ना तो आएंगे न जाएंगे, टाट मोरी पट्टी अपने घर से लाएंगे, पीने के लिए पानी लेकर के आएंगे। और चौथी शर्त ये है कि जहां पर हमारे बच्चों के जूते और चप्पल निकाले जाते हैं, उसके भी पीछे तुम्हारे बच्चे बैठेंगे। अगर शर्त मंजूर है तब तुम्हें दाखिला करता हूँ, अन्यथा भले ही हमारे प्राण चले जाए, लेकिन हम धर्म ग्रंथों के जो नियम है उनके खिलाफ नहीं जा सकता। तो आज रामजी राव ने अपने बच्चों से पूछा, भीमराव से, कि बेटा भीमराव, ये शर्तें हैं, अरे तुम अभी बहुत छोटे हो, ये शर्तें कैसे कर पाओगे? तो आज भीमराव कहने लगे, पिताजी हम पढ़ेंगे, हमें सारी शर्तें मंजूर, आप चिंता न करो, भले हमको पानी न मिले लेकिन हमें पढ़ना है तो पढ़ना है। तो आज अध्यापक पूछने लगा, नाम पता? बोलो बोलो क्या नाम है तुम्हारा? मेरा राम राव। कहाँ रहते हो? निवास तुम्हारा कहाँ है? सतारा। सतारा। जिला तुम्हारा कौन सा पड़ता है? रत्नागिरी। अच्छा। और तुम्हारे बेटे का क्या नाम है? इस बड़े बेटे का नाम आनंद राव, ये हमारा छोटा बेटा जैसे है, इस छोटे बेटे का नाम भीमराव। बड़ा बेटा आनंद राव, छोटा बेटा भीमराव।
अच्छा ठीक, एडमिशन तो कर लिया मैंने, लेकिन इतना याद रखना जो मैंने शर्तें बताई हैं उन शर्तों के मुताबिक मैंने एडमिशन किया है। अगर एक भी दिन ये पानी भूल गए, कुछ भी हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, आपके बच्चों की होगी। पानी ले आज अध्यापक कहने लगा अगर स्कूल परिसर की कोई वस्तु अगर ये छुएंगे तो उसकी इनको सजा मिलेगी। ठीक है, जाओ और ध्यान रखना अपने बच्चों को या तो समय से पहले या तो समय के बाद में भेजना और अच्छी तरह से इनको समझा देना। ठीक है? ठीक है, जाओ आप जा सकते। और कल से अपने बच्चों को विद्यालय भेजते। आज अध्यापक बैठा है, अपने बच्चों को पुनः पढ़ाने लगा और दाखिला हो गया। राम की राव को खुशी मन से चले गए अपने घर कि किसी प्रकार से हमारे बच्चों का दाखिला तो हो ही गया। गुरु जी नमस्ते। नमस्ते, जय मंगल हो, जय मंगल हो। कहाँ थे आप अभी तक? कहाँ थे आप? मतलब सुबह से स्कूल खुला हुआ है, अब स्कूल खाना खाना गए थे तो मतलब 4 घंटे खाना खाते हैं? हम बहुत देर से खाते हैं। कितना खाते हो? हम खाना खाते हैं फिर मठा पीते हैं। अरे मठा तो सबको पीता है, मतलब तो 4 घंटे मठे पीते रहते हैं? नहीं, मठा पत्थर पी तो मन नहीं। मतलब आज हमने और भी एक काम देखा। क्या? मठा पीते थे अभी, हाँ, आज हमने देखा मठा बनाते हुए। मठा बनाते हुए देखा हूँ। मठनियाँ चल रही थी सर 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 सर। कहाँ पे? कहाँ पे चल रही थी? कहाँ देखा तुमने? आवाज हमको नहीं से आ रही थी। अरे यहीं पे नहीं आ रही थी, वो बड़े वाले अफसर साहब आए थे। हाँ आए थे। हाँ वो तो हमें समय आए थे। क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, बस देखते हो, देखो सब कितनी साफ सफाई हुई है यहाँ पर। साफ सफाई हुई है। हाँ, बड़ा अच्छे अच्छे काम हुए उनके आने से पहले बहुत। अरे रोज तो बताइए। अरे तुमको नहीं पता है, चुटैया जो है हमने रखना बंद कर दिया। अभी गए थे तो कटवाए, ठीक है, हमने कहा बहुत बड़ी हो गई, हल्की छोटी करा दी, फिर बड़ी हो जाएगी। तो छोटी नहीं है ना, है देखो बहुत छोटी है। ये काटी नहीं, उखाड़ी गई है। कौन उखाड़ा? मतलब तुमको, चलो बैठो, किसी ने नहीं उखाड़ा है। उखाड़ा है तो वहाँ काम करने गए थे, अलमारी की वो कील में फंस गई थी तो मैंने खींच लिया, उखड़ गई। दर्द नहीं हुआ? क्या करे, दर्द हुआ, मुसीबत आ गई तो आ गई। पसीना बह रहा है। पसीना का वहाँ ऑफिस में थे, पंखा बंद हो गया, लाइट भी चली गई, तो मैं फाइल ढूंढ रहा था, अंधेरे में मिली भी नहीं, काफी परेशान हो गए, इसीलिए पसीना। हम सुने थे ना धड़पड़ धड़पड़। अरे वो धड़पड़ धड़पड़ हो ही रहा था, अलमारी पे किताबें रखी थी तो वो गिरी खड़का के, तो वही सब लगी है ना। ये सब ऐसी कोई बात नहीं, बैठो, परेशान होने कोई बात नहीं, बैठो। चलो ठीक, तो हम देंगे। हाँ जाओ। छुट्टी हुई? हाँ अभी नहीं, अभी 2 मिनट कम है छुट्टी। छुट्टी करो। ठीक है, चलो बच्चों छुट्टी। हम मानते हैं आपकी बात माना करो। चलो चलो ये गुरु जी जा रहे हैं। कि तुम यहीं बैठो, हम जा रहे हैं। तो हम कहाँ गए? हम कहाँ गए? तुम यहीं पर स्कूल की देख रेख करो, गेट पर बैठो, ठीक? छुट्टी मांगे और कहाँ बैठोगे? जब तुमको घर भी नहीं जाना है, तुमको केवल तुम मट्ठा मथने वाली आवाज सुननी है तो यहीं पर बैठो। और इस बीच में हम चलो आ रहे हैं, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। अरे मई पादारा जी की तरफ से कटौरा से
उसको भी बजवाओ, उसको भी ताली बजाओ। और ये गायकी वह लोकी गढ़ी वह तारा गढ़ी के लोगों को सम्मान कमेटी करना चाहती है। आप सभी लोग आ जाए और जो है आपका सम्मान हो से और ये भैया तरफ से इस सम्मान भेंट हुआ है। एक बार जोरदार ताली हमारे भैया जी के लिए बजा दीजिए। तो जाऊंगी और भैया नारकी के जितने भी हमारे कमेटी के लोग आए हैं, गढ़ी धारा के जितने लोग आए हैं, आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हो जाए। कमेटी यहाँ के कमेटी के लोग आपका सम्मान करना चाहते हैं। सभी लोग लौकी गढ़ी के भैया लोग और नारकी के हमारे भैया लोग, गढ़ी तारा के हमारे भैया लोग एक के मंच के सामने आ जाइए। आप लोग ये कमेटी के लोग आपका सम्मान करना चाहते हैं। आज आप 1 मिनट के लिए आपका सम्मान करना चाहते हैं कमेटी के लोग। तो जाऊंगी तो जाऊंगी आप लोग थक गए हैं ना, अब रात में बोलेंगे। हाँ चलो एक मिनट अच्छा चलो सम्मान हो रहा है। रात में चाहेंगे सब लोग कितने लोग आए, क्योंकि समय हो रहा है। रात्रि में कार्यक्रम लेट हो जाता है।
और वंदना कर रहे हैं। रात्रि में सभी लोग जल्दी जल्दी आएंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं नमामि। धम्मं नमामि। संघं नमामि। अहं वदामि सर्वदा साधु साधु साधु। सबसे सदा सुखी हो तू, सबसे हो तू जागे मिलो। सबसे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सब सुखी रहे, सब गुरु महापुरुषों की दया करुणा सबके ऊपर बनी रहे। ग्रामवासी, क्षेत्रवासी तथा जल जल और गगन में रहने वाले सभी जीवों का मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका। अब आप लोग बैठ जाएंगे। आज राम जी राव से पूछा कि तुम्हारा वर्ण क्या है, तुम्हारी जाति क्या है। तो राम जी राव कहने लगे मैं चौथे वर्ण में आता हूँ, अर्थात मैं शूद्र वर्ण से आता हूँ और मेरा जन्म महार जाति में है, मैं महार हूँ। नीचे या पहले तो मेरे आश्रम से बाहर जा। आज जो स्कूल के अध्यापक ने सूत्र शब्द सुना है, कहने लगा पहली बात तो विद्यालय के बाहर निकल जा। अरे तुझको जरा भी सोच विचार नहीं है। एक शूद्र वर्ण में आकर के तू मेरे स्कूल तक चलाया, मेरे आश्रम तक चलाया, तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई। अरे गुरुजी, अभी तो आप हमसे अच्छे से बात कर रहे थे और जैसे ही आपने मेरी जाति सुनी तो आप इतना क्रोध क्यों हो गए? अरे मैं तो सोच रहा था कोई हमारे कार्य का होगा, हमारे वर्ग का होगा, इसलिए मैं आपसे प्यार से बात कर रहा था। एक बार इनको सोचना चाहिए, तुमको नहीं पता यहाँ पे हमारा शासन चलता है, तुमको पढ़ने और पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी तुम यहाँ तक चले आए। आज विद्यालय का अध्यापक कहने लगे राम जी राव कान खोल करके सुन लो। इस समय जो देश का विधान है, उस विधान में नियम बने हुए हैं। स्त्री शूद्रों विद्या माध्यता, स्त्री और शूद्रों को विद्याध्ययन करने का कोई अधिकार नहीं है और तुम शूद्र वर्ग में आते हो, इसलिए हम तुम्हारे बच्चों का अपने स्कूल में दाखिला नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम तुम्हारे बच्चों का दाखिला अपने स्कूल में करेंगे, अपने विद्यालय में करेंगे, तो तुम्हारे बच्चे रोज विद्यालय में हमारे वर्ग के बच्चों के साथ में आएंगे, तुम्हारे बच्चों की परछाई हमारे बच्चों पर पड़ेगी, जिससे हमारे बच्चे अपलित होंगे, उनका ध्यान भंग होगा। इसलिए मैं ऐसा अधर्म नहीं कर सकता। मैं शूद्र जाति का जो है अपने विद्यालय में दाखिला कदापि नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म ग्रंथों के जो नियम है